आए बेटा, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो कल हमने रोटेशन थ्योरम और कोनीज मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और थ्योरम की थी। अब देखो क्वेश्चंस, अब हम ट्रायंगुलर कंसेप्ट पर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। आओ देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है आज का, ये पहला क्वेश्चन है। क्या बोला है? ओरिजिन एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में, फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन इनमें से कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा ये? तो एक तरीके से ये मानिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे, ठीक है। सपोज ये जेड स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके दो रूट z1 एंड z2 है, z1 एंड z2, ये z1 और ये z2, ये z2, ये ओरिजिन। समझ आया? ट्रायंगल बन गया। जैसे बोला ये एक ट्रायंगल है ना, वो बनता है कैसे? ओरिजिन से और दो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर z1 z2 के रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये मेरे को एक ऑलमोस्ट गिवन है, ऑलमोस्ट मेरे को गिवन है। अच्छा, कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं ये? तीनों रूट्स। अब देखो देयर आर O Z1 Z2 are vertices of इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो Z1 0 O ओरिजिन, Z1 Z2 वर्टिसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये वर्टिसेस हैं, अगर सपोज Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस है, तो प्रॉपर्टी क्या थी? Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर, Z1 Z2 Z2 Z3 और Z1 Z3। तो Z1 को Z1 रखता हूं, Z2 को Z2 रखता हूं और Z3 को 0। तो ये क्या हो जाएगा यहां से? ये Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, कौन 0 है? Z3। तो Z1 Z2 और ये दोनों 0, ये बचा। अब मेरे को वैल्यू मालूम है Z1 प्लस Z2 की, यहां पर है Z स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, यानी A स्क्वायर B स्क्वायर है, मुझे A प्लस B यूज करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस B होल स्क्वायर माइनस 2AB, बोले तो 3। समझ आया? Z1 प्लस Z2 का वैल्यू B स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q, ऑप्शन बी, P/Q। समझ आया? रोटेशन थ्योरम कल हमने पढ़ लिया था, इसे थोड़ा सा सीख लेते हैं एक बार। सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसका Z1, ये क्या है इसका कॉर्नर? Z1, तो Z1 वेक्टर हो गया। ये Z2, ये एंगल क्या है? थीटा। मतलब क्या है कि रोटेशन थ्योरम व्हेन द मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब क्या था कि सपोज मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाइन सेगमेंट है, मैंने इसको थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसको टर्न कर दिया, तो वो सेम वेक्टर या वो सेम लाइन सेगमेंट नई पोजीशन पर उसकी इक्वेशन क्या है? नई पोजीशन पर उसकी इक्वेशन क्या है, ये मेरे को बताना है। तो क्या बताया था हमने कल इसमें कि Z2, अच्छा अब एक बात देखो जरा, तो सपोज ये जो Z1 है, Z1 है, ये R e रेज टू पावर अल्फा है, e रेज टू पावर I अल्फा, सपोज Z1 है, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, और Z2 क्या होगा? R क्यों बोला? मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम, e रेज टू पावर I अल्फा प्लस थीटा। Z2 इक्वल्स टू R e रेज टू पावर I अल्फा e रेज टू पावर I थीटा लिख सकते हैं।
अब ये क्या है, ये क्या है Z1, ये क्या है Z1 इंटू आई थीटा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की नई पोजीशन पता करना चाहता हूं जो थीटा डिग्री टर्न होकर आया, तो वो क्या होगा, ई रेस टू पावर आई थीटा टाइम्स ओल्ड पोजीशन, पुराना वाला वेक्टर या पुराना वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आया? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Z1 अपॉन Z2 अपॉन Z1 ई रेस टू पावर आई थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ आया? तो अगर सपोज ऐसे चेक करें, व्हेन द मैग्नीट्यूड remains different, when the magnitude remains different, अगर मैग्नीट्यूड इसका डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है, तो सपोज इसका मतलब क्या है कि ये Z1 था, ये क्या है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, और मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है, ये Z2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो Z2 है ये थोड़ा सा बड़ा होगा या थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा या थोड़ा सा छोटा होगा। सपोज ये Z2 है, इसने कितना एंगल टर्न कर लिया, थीटा डिग्री एंगल टर्न कर लिया, ठीक है। तो Z1 सपोज R1 ई रेज़ टू पावर आई अल्फा है, ई रेज़ टू पावर आई अल्फा, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लिख दूं Z1 मैग्नीट्यूड ई रेज़ टू पावर आई अल्फा, एंड Z2 क्या हो जाएगा बेटा, Z2 मैग्नीट्यूड ई रेज़ टू पावर आई अल्फा प्लस थीटा। तो Z2 इक्वल्स टू Z2 मैग्नीट्यूड ई रेज़ टू पावर आई अल्फा ई रेज़ टू पावर आई थीटा। तो ई रेज़ टू पावर आई अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से बताओ क्या क्या लिखेंगे, Z1 अपॉन Z1 मैग्नीट्यूड ई रेज़ टू पावर आई थीटा। अगर मैं Z1 को यहां ले जाऊं उसके नीचे, तो Z2 अपॉन Z1 Z2 मैग्नीट्यूड अपॉन Z1 मैग्नीट्यूड ई रेज़ टू पावर आई थीटा। तो जब भी मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर दो वेक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो उन दोनों मैग्नीट्यूड, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो टाइम्स ई रेज़ टू पावर आई थीटा। थीटा क्या है, जितना भी एंगल उसने टर्न किया, जितना भी एंगल उसने टर्न किया। तो अगर मैं यहां से पता लगाऊं न्यू पोजीशन ऑफ द न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, या कॉम्प्लेक्स नंबर इन न्यू पोजीशन, कॉम्प्लेक्स नंबर इन न्यू पोजीशन क्या होगा, Z2 मैग्नीट्यूड अपॉन Z1 मैग्नीट्यूड टाइम्स Z1 ई रेज़ टू पावर आई थीटा। ठीक है, नोट करो, हालांकि हमने सब पढ़ लिया था ये, फिर नोट करो। देखिए बेटा, क्वेश्चन में बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में बोला गया है Z1 Z2 बी द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन p स्क्वायर 4 p स्क्वायर z स्क्वायर प्लस pz प्लस q इक्वल टू 0, where the coefficient p and q may be a complex number and ab represent complex number z1 z2 in the complex plane, जहां पर एंगल AOB क्या है, अल्फा है, OA और OB बराबर है, इक्वल है। तो प्रूव करना है मेरे को p स्क्वायर इक्वल्स टू 4q cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। हाँ जी, ये O, ये A और ये B, ये एंगल अल्फा। बोला गया है OA और OB की लेंथ क्या है, सेम। तो रोटेशन थ्योरम से क्या लिखें, इसका वेक्टर क्या है Z1, इसका Z, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। तो Z2 अपॉन Z1 इक्वल्स टू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो E रेज़ टू पावर आई अल्फा, ठीक है, देख सकते हैं। E रेज़ टू पावर आई अल्फा का मतलब क्या है, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, समझ आया। अच्छा, थोड़ा अब मेरे को करना क्या है ये और देख लो यहां पर आप लोग कि मेरे को P और Q कैसे मिल सकता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर, वो ये दिया हुआ है, राइट। तो सम ऑफ द रूट्स माइनस P, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स Q, सम ऑफ द रूट्स माइनस P, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स Q, समझ आया।
अब ये दिया Z1 Z2 अपॉन Z1, 1 ऐड कर लो दोनों में, कर सकते हैं ऐसे, कर सकते हैं 1 प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला, और यहां से इसको लिख लेते हैं Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1। क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस अल्फा को? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 आयोटा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। कॉमन क्या है बेटा? 2 कॉस अल्फा बाई 2, मिला क्या? कॉस अल्फा बाई 2 आयोटा साइन अल्फा बाई 2। इसे क्या लिख सकता हूं मैं वापस? e रेज़ टू पावर आई अल्फा बाय 2। ये है Z1 Z2 अपॉन Z1। ये क्या बने? अच्छा यहां पर क्या लाना मेरे को? स्क्वायरिंग। तो मैं स्क्वायरिंग कर लूं, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग यहां पर Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर, इधर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा? e रेज़ टू पावर आई अल्फा। हो सकता है? बोलो बोलो, स्क्वायर से। तो e रेज़ टू पावर आई अल्फा का वैल्यू कहां है? Z2 बाय Z1। तो Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू Z2 अपॉन Z1, और ये Z1 उधर आ जाए, Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर 4 Z1 Z2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। Z1 प्लस Z2 का वैल्यू p स्क्वायर इक्वल्स टू 4q कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। समझ आया? नोट करिए। देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद सर्कमसेंटर एट ओरिजिन। सर्कमसेंटर क्या है इसका? ओरिजिन है। तो Z1 एक वर्टेक्स दिया हुआ है, तो बाकी दो पूछा है, ये A B C, Z1 ये Z2 ये Z3। अब इसका सर्कमसेंटर दिया हुआ है। सर्कमसेंटर का मतलब समझते हो क्या? ऐसे ट्रायंगल के सर्कमस्क्राइब होगा ये सर्कल, ठीक है। इसका मतलब अगर इसका ये सेंटर है तो ये तीनों रेडियस रेडियस रेडियस, समझ आया? तो अगर मैं यहां पर इसको ज्वाइन करता हूं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या है? ठीक है, सही बोल रहा है। इस मोमेंट पे क्या होता है? सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर सेम होता है। किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो नोट कर लो इस वाली बात को। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल द सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर आर सेम। ठीक है। अब एक चीज देखो, मुझे तो ये रोटेशन थ्योरम से जाना है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर पहला वर्टेक्स Z1, ये वाला Z2, ये वाला Z3, बोले तो Z1 माइनस 0, Z2 माइनस 0, Z3 माइनस 0, ऐसा हो गया। ये एंगल कितना होता है? 360। लेकिन ये वाला कितना होगा? कितना होगा ये? 120। कितना होगा? 120। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है क्या? ये Z1, ये Z2 और ये 120। ठीक है। तो नई पोजीशन क्या होगी? नई पोजीशन है Z1 टाइम्स e रेज़ टू पावर i थीटा। ये तो होगा। तो न्यू पोजीशन क्या है? Z2 की पोजीशन। Z1 क्या है? Z1 है 1 प्लस आयोटा √3। अच्छा Z1 अपॉन Z2 मैंने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया बताओ? तीनों का लेंथ सेम है। सर्कमसेंटर बोला है, ये रेडियस है Z1 Z2 Z3 सर्कल के लिए, तो दोनों का लेंथ सेम है, तीनों का लेंथ सेम है। Z1 का मैग्नीट्यूड Z2 का मैग्नीट्यूड लिख लो।
Z1 का मैग्नीट्यूड, Z2 का मैग्नीट्यूड और Z3 का मैग्नीट्यूड तीनों का इक्वल और किसके इक्वल? रेडियस के इक्वल, ठीक है। e रेज टू पावर 2 पाई बाय 3, तो Z2 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, हाँ 2 पाई बाय 3 का मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos 2 पाई बाय 3, cos 2 पाई बाय 3 cos 120 माइनस 1 बाय 2 प्लस रूट 3 बाय 2। तो Z2 इक्वल्स टू, यहां से बेटा क्या कॉमन है? हाफ बाहर, 1 बाय 2 बाहर। अब यहां देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो माइनस 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 3, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? +2 और +3 माइनस 1 2, 1 आ गए। Z2 कितना हो गया? 1। देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। अब मेरे को Z3 चाहिए। अब ये वाला एंगल कैसे था? ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर मेरे को Z3 चाहिए तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे क्लॉकवाइज। तो Z3 क्या होगा? Z1 टाइम्स e रेज़ टू पावर आयोटा माइनस 2 पाई बाय 3, क्लॉकवाइज आएगा, डायरेक्शन चेंज। Z1 1 प्लस आयोटा रूट 3, समझ आया? cos 2 पाई बाय 3, cos 2 पाई बाय 3 का मतलब cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, तो माइनस 1 बाय 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा रूट 3, समझ आया? तो माइनस कॉमन, माइनस 1 बाय 2 कॉमन, तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर है ये, तो माइनस 1 बाय 2 a स्क्वायर b स्क्वायर 2 आयोटा रूट 3 माइनस 1 बाय 2 कितना हो बेटा? ये -2 2 रूट 3 आयोटा। क्या कैंसिल हो रहा है? मतलब क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3, Z3 हो गया, Z1 ये हो गया और Z2 1 हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल की वर्टिसेस भी निकाल सकते हैं, अगर एक एक मेरे को मालूम है तो। समझ आया? नोट करो। ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाया। ये इसका सेंटर A B C D E F, ये O, ठीक है बेटा। इसमें क्या दिया है? ये है Z0 1 प्लस 2 आयोटा, और ये कितना दिया है? Z1, ये Z2 Z3 Z4 Z5 Z6, तो Z1 कितना दिया है बेटा? -1 प्लस 2 आयोटा। तो क्वेश्चन क्या था बेटा? Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 आर द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन, सेंटर सर्कम सेंटर Z0 1 प्लस 2 आयोटा, वन ऑफ द इट्स वर्टेक्स Z1 -1 प्लस 2 आयोटा। अब ये कितना एंगल है? डिवाइड बाय 6 60, ये कितना? 60, ये कितना? 60 60 60 60। तो पहले मैं Z2 निकाल लूं। Z2, सुनो ध्यान से इस बात, Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0 e रेज टू पावर I पाई बाय 3। बोलो समझ आया? कर लिया होगा ये था ये G। Z2 माइनस Z0 इक्वल टू Z1 माइनस Z0। Z1 कितना है? इसमें से इसको माइनस करना है, कितना आया? -2 -2, ये कितना?
कॉस पाई बाय 3 1/2, साइन पाई बाय 3 √3/2। तो Z2 इक्वल्स टू कितना है बेटा ये -1 माइनस आयोटा √3 प्लस Z0 1 प्लस 2 आयोटा। तो Z2 आ गया कितना बेटा प्लस आयोटा 2 माइनस √3, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया Z2। आया आप लोगों का ये। अब आपको चाहिए Z3 माइनस Z0, Z1 माइनस Z0 e रेज़ टू पावर आयोटा 2π/3। ये वाला टोटल एंगल कितना लूंगा भैया 2π/3। तो Z3 माइनस Z0, तो Z1 माइनस Z0 कितना था -2 टाइम्स cos 2π/3 -1/2 प्लस आयोटा √3/2 मल्टीप्लाई करो कितना आ गया बेटा ये 1 माइनस आयोटा √3। तो Z3 इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा √3 प्लस Z0 1 प्लस 2 आयोटा। तो Z3 आ गया बेटा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस √3, ये आ गया Z3। अब ये बताओ Z4 कितना होगा। हाँ जी Z4 क्या होगा, Z4 कितना टर्न किया 180, और जब भी हम किसी भी एंगल को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 180 टर्न करते थे उसका पोजीशन नेगेटिव हो जाता था, याद है। तो कितना हो जाएगा माइनस Z1। लेकिन आप उसको लिखोगे कैसे, आएगा तो यही लिखोगे कैसे Z4 माइनस Z0 माइनस टाइम्स Z1 माइनस Z0, प्लस का Z0 माइनस का Z0 कैंसिल, तो Z4 इक्वल्स टू माइनस Z1। तो Z4 कितना आ गया 1 माइनस 2 आयोटा। 4 निकल गए, 5 और 6 चाहिए। तो पहले मैं निकालूंगा Z6, क्यों Z6 माइनस Z0, Z1 माइनस Z0 e रेज़ टू पावर आयोटा -π/3 क्लॉकवाइज आ रहा है। यहां पे क्या जा रहा है बेटा ये क्लॉकवाइज। तो Z6 माइनस Z0, Z1 माइनस Z0 कितना था -2 cos π/3 1/2 प्लस का और माइनस आयोटा √3/2 मल्टीप्लाई करो अंदर -1 प्लस आयोटा √3 Z6 माइनस Z0, Z6 क्या होगा बेटा -1 प्लस आयोटा √3 प्लस Z0 1 प्लस 2 आयोटा 1 से 1 कैंसिल, Z6 आ गया 2 प्लस √3 आयोटा। Z5 माइनस Z0 -2 e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2π/3, Z5 माइनस Z0 e रेज़ टू पावर 2π/3 cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, ये तो माइनस का 1/2 और माइनस √3/2, -2 से मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस आयोटा √3 Z5 माइनस Z0, तो Z5 इसमें Z0 ऐड कर दो तो 2 प्लस आयोटा √3 प्लस 2, ये Z5 आ गई। Z5 Z6 Z4 Z3 Z2 और Z1 के बाद भगवान ये माइनस खोल जरा, अरे सॉरी गुड, इसलिए मैंने इसको पूरा लिखा था। Z4 माइनस Z1 तो हो जाएगा ऐड हो जाएगा ये -Z1 2 टाइम्स Z0, तो Z4 इक्वल्स टू -Z1 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस 4 आयोटा, तो Z4 कितना हुआ 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है चलिए नोट करिए, ये बेटा क्वेश्चन है ये पूरा चैप्टर है। हाँ देखिए क्या बोला बेटा, सबसे पहले
z माइनस वन मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट टू। हमने बताया था आपको z माइनस वन मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस होता है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज सेम, दैट मींस इट इज ए क्वेश्चन ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 10 है और रेडियस बेटा ये सेंटर 10 सर्कल, ये रूट टू इधर होगा। ठीक है ना। अब इसका वर्टेक्स भाई इसको स्क्वायर ही समझना, चाहे कुछ भी दिखाइए। ये स्क्वायर ही समझना है, ठीक है ना। तो ये इसका सेंटर है, ये Z1 है, इसको A बोल देता हूं, ये B Z2, ये C Z3 और ये D Z4। सभी में आपस में 90 90 90 90। ठीक है बेटा, ये वाली लेंथ रूट टू, ये Z0, Z0 कितना है केवल 1, Z0 क्या है केवल 1 प्लस 0i, 1 प्लस 0i, 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, एंगल कितना है सभी 360 डिवाइड बाय 4 90। अब मेरे को चाहिए क्या Z2, तो Z2 माइनस Z0, Z1 माइनस Z0 e रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2। हाँ बेटा, Z2 माइनस Z0, Z1 माइनस Z0 e पाई बाय 2, तो Z2 माइनस 1, Z1 माइनस 1 e पाई बाय 2, cos 90 0, sin 91 कितना आया आयोटा। तो Z2 माइनस 1, Z1 कितना है 2 प्लस माइनस 1 आयोटा, आयोटा माइनस रूट 3 प्लस 1। समझ आया बेटा, 1 माइनस रूट 3 प्लस आयोटा, ये हुआ मेरा Z2। समझ आया। Z3 क्या होगा, Z3 माइनस 1, Z कितना हुआ ये Z1 माइनस 1 ई रेज टू पावर आयोटा पाई कितना होता है -1, तो Z3 माइनस 1 माइनस Z1 प्लस 1, तो Z3 इक्वल्स टू माइनस Z1 प्लस 2, तो Z3 इक्वल्स टू Z1 कितना है ये रहा, तो -2 माइनस रूट 3 आयोटा प्लस 2। समझ आया। Z4, Z4 क्या लेंगे ये वाला एंगल, तो कितना होगा बेटा Z4 माइनस 1, Z1 माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 का मतलब माइनस आई, तो Z4 माइनस 1, तो ये कितना है बेटा 1 प्लस रूट 3 आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा आई स्क्वायर प्लस रूट 3 Z4, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना 1 प्लस रूट 3 माइनस आयोटा। समझ आया, नोट करिए। देखिए क्या बोला बेटा क्वेश्चन में, लेट Z1 and Z2 Z3 are the vertices of triangle ABC in anti-clockwise order if angle ABC is pi by 4। ABC का एंगल कितना है pi by 4 और AB और BC का रेशियो 1/√2 है। हाँ बेटा,
तो उसने बोला ए बी सी के बीच में कितना एंगल है, पाई बाय 4। तो ये कैसे लेंगे भाई, मैं अगर ऐसे ए बी सी लेता हूं, सुनना ध्यान से, ये ए बी सी, ये पाई बाय 4 है, और ए बी का है एंगल, ये बी पाई बाय 4 है, ये ए बी, और बी सी का है, बी सी का रेशो 1 बाय, ये अगर ए बी क्या है, √2 टाइम्स बी सी, अगर ये ए है तो √2a, और उसमें से एक एंगल 45, ये कब पॉसिबल है, जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, जब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो b कितना है 45, अगर ये b है, ये a है, ये c है। अभी देख रहे हैं, हो सकता है इनको मेरे को चेंज करना पड़े, ठीक है। ये कितना है बेटा, ये तो पाई बाय 4 है, और √2 टाइम्स क्या है ए बी, हाँ अब ठीक है, √2 टाइम्स ए बी, और बी सी क्या है, ये ए, तो ये 90 हुआ, ये भी पाई बाय 4 हुआ, ठीक है। ये कितना है बेटा Z2, ये कितना है Z1, ये कितना है Z3। अब मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, अगर मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है तो कैसे लूंगा मैं, रोटेशन थ्योरम, ठीक है। पहले कौन लूं, Z2 माइनस Z3 या Z3 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस, वो इस तरफ जा रहा है ना, तो ये क्या है BA, हाँ सॉरी Z1 माइनस, बताओ बच्चे भी धमकाने लगे। अभी Z3 माइनस Z2 √2a e रेज़ टू पावर पाई बाय 4, तो Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2, ये कितना बेटा 1 बाय √2 आयोटा 1 बाय √2, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, कितना हो बेटा ये 1 प्लस 1 आयोटा, तो Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z3 माइनस Z2 1 प्लस आयोटा। किसकी टर्म्स में प्रूफ करना है मेरे को, Z2 की टर्म्स में। तो Z2 को यहां भी है Z2 यार, यानी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Z3 1 प्लस आयोटा माइनस Z2 1 प्लस आयोटा। Z2 को इधर ले आए, Z1 को इधर ले जाए, तो Z2 इधर आएगा, तो क्या बचा बेटा ये 1 प्लस आई माइनस 1 इक्वल्स टू Z3 1 प्लस आई माइनस Z1। समझ आया, बोलो बोलो। मुझे Z2 चाहिए, तो यहां आई बचा, डिवाइड करूंगा, Z3 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस Z1 अपॉन आयोटा। 1 अपॉन आयोटा का क्या लिख सकते हैं, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस Z1 आयोटा माइनस Z3 आयोटा 1 प्लस आयोटा, Z2 Z1 आई Z3 आई स्क्वायर यानी प्लस Z3, तो Z2 इक्वल टू Z3 प्लस आयोटा Z1 माइनस Z3। यही है, नोट करिए, समझ आया। क्वेश्चन है, प्रूव दैट the complex number Z1 Z2 and the origin from form an equilateral triangle only if Z1 square Z2 square minus Z1 Z2 equal to 0। देखो क्या बोला बेटे साहब इस क्वेश्चन में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z1 Z2 और तीसरा क्या है, ओरिजिन। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें रिलेशन क्या होता है, इक्वल टू Z1 Z2 Z1 Z3 Z2 Z3। Z1 तो Z2 ये 0, Z3 0 तो ये दोनों 0। इसको इधर ले आओ, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बोल रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है। ठीक है, चलो ऐसे ही बना लेता हूं, ये O ये A Z1 ये Z2। ठीक है, ये आइसोसेलेस का मतलब ये रहा, ये वाला एंगल हालांकि लग नहीं रहा तुम्हें, लेकिन ये 2π/3 लेना है। ठीक है, तो Z2 माइनस 0 Z1 माइनस 0, Z2 का मैग्नीट्यूड Z1 का मैग्नीट्यूड e⁻⁰ 2π/3 Z2 अपॉन Z1, इसका वैल्यू -1/2 i√3/2। आओ भाई 1/2 तुम इधर आ जाओ, Z2 अपॉन Z1 प्लस 1/2 और इधर है i√3/2 स्क्वायरिंग Z2 स्क्वायर Z1 स्क्वायर 1/4 Z2 अपॉन Z1 -3/4। समझ आया, इसको इधर ले आइए, 3/4 इधर प्लस होगा, 4/4 1, Z2 स्क्वायर Z1 स्क्वायर 1। ठीक है, समझ आया इतना। अब एलसीएम Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z1 स्क्वायर Z1 Z2 Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z1 Z2 इक्वल टू 0। ठीक है, नोट कर लो। देखो बेटा, अगर Z1 Z2 इसके रूट्स हैं तो Z1 प्लस Z2 -1 Z1 Z2 b/3 सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर Z3 का स्क्वायर 0, इधर Z1 Z2, इसे क्या करूंगा मैं 2Z1 Z2 ऐड करूंगा, तो Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर 3Z1 Z2, Z1 प्लस Z2 का वैल्यू 1 3 b/3, b का वैल्यू 1। आओ हाँ जी, क्या बोला है, इफ ABC रेस्पेक्टिवली ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये A है Z1, ये B Z2 और ये C Z3। ठीक है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एन एंगल एट B and C are equal and each equal to पाई माइनस अल्फा अपॉन 2। B और C पर एंगल पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 है, ये दोनों एंगल सेम है। तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया, इन दोनों को ऐड करने से पाई माइनस अल्फा, और इसमें से माइनस कर, ये एंगल चाहिए, तीनों एंगल का सम 180, इसमें से इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो ये मिला अल्फा। तो ये ऐसे ऐसे मैं ले लेता हूं, कॉनिस मेथड लगा लेते हैं। कॉनिस मेथड में क्या होगा, ये क्या होगा Z3 माइनस Z1 Z2 माइनस Z1, क्या ले बताओ, Z3 माइनस Z1 अपॉन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा Z3 माइनस, हाँ अच्छा एक चीज और देखो, अगर ये दोनों का एंगल सेम है, इसका मतलब दोनों साइड्स क्या है, आइसोसेलेस बोल दिया ना,
Z2 माइनस Z1 मैग्नीट्यूड, ये कैंसिल, e रेज़ टू पावर I अल्फा। चलिए भाई, तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये क्या है? कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। क्या किया बेटा तूने इसमें? -1 क्यों किया, +1 क्यों नहीं किया? साइन मिलाना है। अगर मैं 1 प्लस कॉस कर दूंगा तो कॉस अल्फा बाई 2 आया था। बहुत बढ़िया। Z3 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, -1, -1 करने से तो ये ऐसा मिला, प्लस आयोटा साइन अल्फा। एलसीएम ले लें, Z3 माइनस Z1 माइनस Z2 प्लस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, माइनस कॉमन ले लेता हूं यहां से, और ये 1 माइनस कॉस अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आयोटा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। यहां मिला ये Z3 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1 मैच कर रहा है, Z2 माइनस Z3 चाहिए। चलिए, तो यहां से क्या ले लेते हैं बेटा, मैं केवल 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लूं, क्या मिला? आयोटा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। लेकिन पोलर फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, आयोटा किसके पास? लेकिन यहां से मुझे हटाना पड़ेगा, तो क्या करूं मैं? कॉमन, तो बाहर आयोटा और यहां 1 बाय आयोटा, तो ये हुआ माइनस आयोटा प्लस आयोटा 2 साइन अल्फा बाई 2। ये क्या हो जाएगा? ये प्लस आयोटा साइन अल्फा बाई 2, तो ये है Z3 माइनस Z2, Z2 माइनस Z1। स्क्वायरिंग करें, अच्छा इसको क्या और लिख सकते हैं, Z3 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 माइनस 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, माइनस किस लिए आई स्क्वायर का, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या था? ई रेज टू पावर आई अल्फा बाई 2, तो हो गया ई रेज टू पावर आई अल्फा, और ई रेज टू पावर आई अल्फा का वैल्यू ये रहा, Z3 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू कितना आया, Z3 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1। रुको 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 रुको, कुछ करेंगे। क्या कैंसिल हुआ? अरे रे, हाँ Z3 माइनस Z2 बेटा, ये तो क्या कैंसिल हुआ? नीचे वाला तो कैंसिल हो रहा है ना, एक कैंसिल, ये उधर Z3 माइनस Z2 -4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1। प्रूफ क्या करना है? Z3 माइनस Z1 और Z1 माइनस Z2, इस माइनस को इसको दे दो, हेंस प्रूव्ड। Z3 माइनस Z2 को Z2 माइनस Z3 लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग, यहां पर स्क्वायर था तो नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाला माइनस इसके पास 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, Z3 माइनस Z1 और Z1 माइनस Z2, हेंस प्रूफ। ठीक है, नोट करो बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन में बोला है Z1, Z2, Z3 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, इन द आर्किन प्लेन सच दैट Z1 मैग्नीट्यूड, Z2 मैग्नीट्यूड, Z3 मैग्नीट्यूड 5 है,
इसका मतलब ये ये 5, ये Z1 है ना, ये Z2, ये Z3, यानी यहां से यहां तक का लेंथ 5, ये भी 5, ये भी 5, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता इसका मतलब होता है सर्कमसेंटर। ठीक है, तो ये वाला एंगल 120, ये वाला एंगल ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो ये वाला यहां गया और ये वाला भी यहां गया, चेंज कौन हुआ? दिस वन। तो ये ऊपर आएगा Z2 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, क्यों? दिया भी हुआ है। और e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। अरे रे 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 सुनो, 2 पाई बाय 3 नहीं, 2 पाई बाय 3 क्यों नहीं? ये सरकम सर्कल है, इक्विलेटरल थोड़ा बोला है। ठीक है, तो ये वाला एंगल, मुझे बस ये वाला एंगल पता है, अगर ये 60 है तो ही तो मैं 120 लेता था। ये कितना है? C, तो कितना होगा ये B, ये A, तो ये 2A। तो मैं क्या लेता हूं? Z2 अपॉन Z1, Z2 का मैग्नीट्यूड अपॉन Z1 का मैग्नीट्यूड सेम, e रेज टू पावर आयोटा 2C। ठीक है, आयोटा 2C। इसी तरीके से यहां पर Z3 माइनस Z1 इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा 2B। बोलो समझ आया इतना? हाँ, माइनस। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है? ये लेफ्ट हैंड साइड 0 लाना है मेरे को। Z1 sin 2A, Z2 sin 2B, Z3 sin 2C 0 लाना है। तो Z1 तो Z1 है, Z2 क्या है? Z1 टाइम्स e रेज टू पावर आयोटा 2C sin 2B, Z1 टाइम्स आयोटा माइनस 2B sin 2C। बोलो सही लिखा है? कॉमन आ रहा है कुछ? कॉमन कॉमन क्या है? यहां से Z1 कॉमन है, क्या है? sin 2A sin 2B, और sin 2B के बगल में e रेज टू पावर 2C को मैं क्या लिखूं? cos 2C आयोटा sin 2C। ये आ गया इसका। अब यहां पे क्या आएगा? sin 2C बाहर, e रेज टू पावर I2B का मतलब क्या है? cos माइनस 2 थीटा और माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, Z1 sin 2A sin 2B, मल्टीप्लाई करो, cos 2C cos 2B sin 2C। अब यहां देखो बेटा, आयोटा sin 2B sin 2C माइनस आयोटा sin 2B sin 2C, ये कैंसिल, ये बचा Z1 sin 2A, और ये sin A प्लस B, sin A प्लस B, Z1 sin 2A sin 2B प्लस C इन ट्राइंगल ABC, सम ऑफ ऑल एंगल A प्लस B प्लस C कितना होता है? 180, 180, 180। तो B प्लस C का वैल्यू पाई माइनस A, साइन 2 पाई माइनस A, यानी माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2A। ये कैंसिल, कितना बचा है? 1 0 0 इंटू Z1, हेंस प्रूफ।